औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अगर ये मर्ज किसी को हो जाए तो ये मर्ज बेरोजगार और इनकी वजह से आप सारी ज़िंदगी मजदूरी में गुजारते हैं। तो उस मर्ज का नाम है फालिज। फालिज यानी अधड़ंग। पैराप्लेजिया के बारे में आज की गुफ्तगू होगी। फालिज क्यों होता है और इसके क्या असबाब हैं और इनकी क्या क्या अलामात हैं। फालिज के लिए हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आप फालिज जैसे मूज़ी अमराज से बच सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आने वाली आपको मिल सकें। और फालिज बदन का कुछ हिस्सा यानी निस्फ हिस्सा सुन्न हो जाना या शामिल हो जाना या बेहिस हो जाना यानी वजूद का हिस्सा हरकत नहीं करता, इस हिस्से की कुव्वत खत्म हो जाती है। मैं हूं हाजिर तबीब मुख्तियार हुसैन। आज का टॉपिक फालिज के ऊपर होगा। फालिज एक खतरनाक मूज़ी अमराज है। जिस शख्स को फालिज हो जाए तो जिंदगी की तमाम खुशियां खत्म हो जाती हैं और उनकी तमाम खुशियां ये फालिज जैसे मूज़ी अमराज छीन लेते हैं और भिखारी भी बना देते हैं। फालिज की कई वजूहात हैं। सर्द हवा लगने से, मौसम के तब्दील होने से, ठंडे पानी के पीने से, बलगम की ज्यादती से यह मर्ज ज्यादा पैदा होता है। बलगमी या दमवी रतूबतें हिसाब के मसामात बंद कर देती हैं, जिसकी हिस्स व हरकत की कुव्वत लगूज रुक जाना, असाब का कट जाना, रसोलियां दिमागी जरियान, दिमागी फोड़ा, शराब खोरी, रंज गम गुस्सा, असाब व उजलात का सुदा, सर्दी लगना, दिमाग की शरियानें बंद हो जाना, इनमें खून का जम जाना, कसरत मिलाप की वजह से भी फालिज ज्यादा असरात करता है। मंशियात का इस्तेमाल, असाबी कमजोरी, पट्टों की कमजोरी, मोर का बुखार, टाइफाइड, राशा, आतशिक, बाउगोला, हिस्ट्रिया, वाजे हमल, बच्चों में पेट के कीड़े, दांतों का निकलना की वजह से ये मर्ज ज्यादा पैदा होता है। और इनकी अकसाम बदन के तमाम हिस्सों में जहां उजलात की हरकत मौजूद होती है वहां ये फालिज हो सकता है और इसकी कई अकसाम हैं। आम मानों में किसी भी अज़ू के मफलूज हो जाने को फालिज कहते हैं, यानी अधड़ंग या पैराप्लेजिया कहते हैं। लेकिन तिब्बी इस्लाही में फालिज आधा हिस्सा या पूरा हिस्सा शल हो जाता है यानी खत्म हो जाता है तो इसे फालिज या अधड़ंग कहेंगे। इनके मदरजा झैल अक़साम हैं। नंबर 1 दीवानिया फालिज यानी सारे जिस्म पर गिरता है और अक्सर दीवानिया इश्खास को ये फालिज होता है। नंबर 2 अधड़ंग, ये ऐसे हिस्सा यानी निस हिस्सा पर होता है और उनकी हिस्स व हरकत खत्म हो जाती है। नंबर 3 फालिज बराए लकवा, अगर ये मर्ज बदन के निस्फ तोलानी हिस्सा में ममाए सर के हो तो इसे फालिज ममाए लकवा कहते हैं। नंबर 4 निचले धड़ का फालिज यानी कमर के निचले धड़ का शालो जना, इसको अधड़ंग फालिज कहते हैं।
नंबर 5 लकवा, इसमें निस्फ चेहरा के एक तरफ मुड़ जाता है और इसके यानी मफलूज हो जाना, एक तरफ मुड़ जाना, और इसे चेहरे का लकवा भी कहते हैं। नंबर 6 इस तरखा मकामी फालिज, इसमें कोई अज़ू मफलूज नहीं होता। नंबर 7 फालिज ममाए रेशा, इस मर्द में फालिज के साथ साथ रेशा भी होता है। इसको ये फालिज अक्सर बूढ़ों को होता है और इसमें राशा जो होता है कपकपाहट यानी हाथ पांव का कांपना, चेहरे का कांपना, इसको कहते हैं। नंबर 8 फालिज निखाई, इसमें मरीज अच्छी तरह गुफ्तगू नहीं कर सकता, इतनी बोलचाल सही नहीं कर सकता। नंबर 9 इस किस्म का फालिज मोरों की वजह से होता है। नंबर 10 फालिज बसरी, इसमें इस फालिज में आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है यानी आंखों का फालिज हो जाता है। नंबर 11 समाई मरीज, समाई फालिज मरीज अच्छी तरह सुनने से या सुनने की ताकत खत्म हो जाती है, इसको फालिज समाई कहते हैं। नंबर 12 फालिज शामी, इस मर्ज में अस्ब शम मफलूज हो जाते हैं, मरीज को सुनने की ताकत भी नहीं रहती। नंबर 13 फालिज ज़ोकी, इसमें असब ज़ौक मफलूज हो जाने से ज़ायके की ताकत खत्म हो जाती है यानी ज़ायका ही महसूस नहीं होता, मैंने क्या खाया है क्या पिया है वो महसूस ही नहीं करता, जो ज़हर आतिशिक से होता है। नंबर 15 फालिज इख्तिनाक और रहम यानी हिस्ट्रिया से होता है। नंबर 16 फालिज हदारी, जो मर्ज घंटियां के स्वभाव से होता है। नंबर 17 खुनाक, खुनाक कल्बी के बाद होता है। नंबर 18 सिक्का के जहरों से होता है यानी जहरीले सिक्का जात का इस्तेमाल, जैसे पारा हो गया, संखिया हो गया, ये है जहरीले। नंबर 19 नक्रिस, जो मर्ज नक्रिस की वजह से फालिज होता है। नंबर 20 मिसी फालिज, मिस फालिज यानी तांबे से फालिज होता है, यह भी जहर होता है। बच्चों का फालिज अमूमन निखाई के सबब से होता है। मर्द को फालिज का हमला अमूमन सुबह को होता है, पहले जिस्म के कुछ हिस्से गर्म होते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं। इस तरह के हाथ पांव की हिस्स व हरकत खत्म हो जाती है, बगैर सहारे के उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, मरीज के होश व हवास में फर्क पड़ जाता है, मरीज को ठीक तौर पर बोल नहीं सकता। अमूमन ज्यादा उम्र के लोग बलगमी इश्काश इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला होते हैं। निचले सिरे के धड़ के फालिज पहले मरीज की कमर में दर्द होता है, फिर पांव में कमजोरी महसूस होती है और बीमार लड़ खड़ा कर चलता है, फिर निचला हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है। बाज औकात खसरा, चीचक, मौसमी बुखार से भी ये मर्ज हो जाता है। जब इस मर्ज का अंतलियों पर असर पड़ता है तो पखाना खुद ब खुद खारिज हो जाता है। मसाने पर जब इनका असर पड़ता है तो मसाने से पेशाब बिला इरादा खारिज हो जाता है। बच्चों के फालिज में अच्छा भला बच्चा रात को सोता है तो सुबह उसकी टांगें जवाब दे जाती हैं यानी उसको फालिज हो जाता है, उनके हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं, रफ्ता रफ्ता उजलात माऊफ हो जाते हैं और बढ़ोतरी भी रुक जाती है, मरीज लागर और कमजोर हो जाता है। अब हम आपको फालिज के बारे में नुस्खा बताने जा रहे हैं, तो आप नुस्खा लिखें और आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। और सबसे पहले तो यह है कि जब ये फालिज का मर्ज पैदा होता है तो पहले दूसरे दिन इसका इलाज ना किया जाए और तीसरे चौथे दिन इसका इलाज शुरू करना चाहिए। अगर आप इसका इलाज पहले दिन से ही शुरू करेंगे तो आपको मर्ज जल्दी ठीक नहीं होगा, उसमें काफी दिक्कत पैदा होगी। अगर 2-3 दिन के बाद आप इसका इलाज करेंगे तो आपका इलाज कामयाब हो जाएगा और मरीज ठीक हो जाएगा।
تو آپ نسخہ لکھیں کشتہ ازراکی 2 تولے، کالی مرچ 2 تولے، جڑ اندرائن 2 تولے، سوئے 1 تولہ۔ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں، یعنی مشین سے نہیں بنانا یا رگڑوانا، آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کا پاؤڈر کریں اور پھر وزن کر کے اس کو آپس میں ملا لیں۔ ملانے کے بعد آپ ادرک کی وجہ سے ادرک یا کنوار گندل کی مدد سے ان کی گولیاں بنا لیں، اور 2 گولیاں رات کو آپ نے ڈیلی لینی ہے۔ لینی کس کے ساتھ ہے؟ دودھ اور گھی ملا کر اس 2 گولیاں لینی ہے آپ نے، اور 2 گولیوں کے بعد آپ دوبارہ دوائی رات کو نہیں لینی، نہ صبح لینی ہے، پھر روزانہ رات کو صرف 2 گولیاں لینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہفتے کے بعد 2 دن ناغا اس کا لازمی رکھنا ہے، 2 دن کے بعد پھر دوائی شروع کریں۔ ہفتے میں 2 دن ناغا اس کا معمول بنا لیں، وہ آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ فالج جیسے موذی امراض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور آپ اس کو استعمال کرانے والی چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ مرغن غذاؤں کا آپ اس کو زیادہ استعمال کریں، تتر، بٹیرا، کبوتر کی یخنی، بکرے کی یخنی، آپ ان کو خوراک میں رکھیں اور زیادہ استعمال کریں، اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔